हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल है क्या? ये कल ही जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो लॉन्च किया है, ई श्रम पोर्टल है क्या? ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा ई श्रम पोर्टल है क्या। तो सबसे पहले वीडियो समझाने से पहले जो है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, व्यूअर जो भी है उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो ऐसे वीडियो जो भी होगा न्यूज रिलेटेड होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँ। ठीक है, पहली बात है कि ई श्रम पोर्टल है क्या, ये न्यूज में ऐसा क्यों है, ई श्रम पोर्टल के फायदा क्या है। ठीक है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ई श्रम पोर्टल, श्रम मतलब जो वैसे वर्कर्स रिलेटेड है। ये श्रम पोर्टल बेसिकली ये समझना है कि ये श्रम पोर्टल जो है एक वर्कर, एक अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वर्कर का मतलब जो वर्कर ऐसा हो जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज मतलब उसको दिहाड़ी मजदूर भी कहते हैं। दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, वो अनऑर्गेनाइज वर्कर से है, उसको बोलते हैं हम दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। ये फायदा ई श्रम पोर्टल किसको फायदा होने वाला? दिहाड़ी मजदूर को होने वाला फायदा है। देखिए, जैसे दिहाड़ी मजदूर की बात किया जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के जो दिहाड़ी मजदूर डेली काम करते हैं, काम करके डेली जो है उसका लाइवलीहुड चलता है। आज काम किया तो कल खाना खाएगा, 2 वक्त की रोटी आएगा। उससे पर्सन के लिए जो है ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे इस रिक्शा पुलर हो गया, ई रिक्शा पुलर हो गया, इसके लिए जो है सब लॉन्च किया गया है। ये प्लम्बर होगा उसके लिए लॉन्च किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, माइग्रेंट वर्कर हो गया, ये सब जितने भी हैं सब सारे के लिए जो है ई श्रम पोर्टल बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, ये जो है लॉन्च किए हैं बेसिकली ई श्रम पोर्टल। अब समझिए बेसिक से, ये जो है ई श्रम पोर्टल कर रहा है कि इसमें से क्या होगा, फायदा क्या होगा। इसमें 2 लाख रुपया जो है 2 लाख रुपये जो होगा, याद रखना है कि 2 लाख रुपया मिलने वाला है। 2 लाख रुपये फायदा ये होगा। 2 लाख रुपये जो है मिलने वाली है, 2 लाख रुपये मिलने वाली है। जो श्रम को, वो जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है जिसको बोलते हैं, जो मान ले कि कामगार कंस्ट्रक्शन वर्कर में पारवासी कामगार हो, मतलब कि एक जगह मान ले कि ए से जगह पे बी जगह काम कर, मतलब मान ले बिहार का मजदूर जो है अगर वो दिल्ली में काम कर रहा है तो वैसे करने से इस पोर्टल को वो उसका सहायता मिल सकता है। जैसे गिग वर्कर का मतलब कैसा प्लेटफॉर्म होता है जिसको कहता है एक, मतलब कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ दिन के मतलब टेम्पोररी वर्कर बोलेंगे, उसे गिग वर्कर बोलेंगे। स्ट्रीट वेंडर हो गया, मान ले कि जो रोड पे जो होगा बेचने वाला विक्रेता, उसके लिए है। घरेलू कामगार होगा, या तो बोलेंगे कृषि कामगार होगा। अन्य संगठित जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है इस श्रम पोर्टल को फायदा उठा सकता है। इसमें क्या होगा कि जो लाभ मिलेगा, जो 2 लाख रुपये मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंटल वर्क होगा। वो एक्सीडेंटल, मान ली कि ऐसे वर्कर होगा, अगर कोई दिहाड़ी मजदूर, अगर ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल पे अगर वो दिहाड़ी मजदूर रजिस्टर कर रखा है, अगर फ्यूचर में अगर ये मान ली कि ये दिहाड़ी मजदूर है, तो ये दिहाड़ी मजदूर का अगर मान ली कि फ्यूचर में अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वैसे कंडीशन में जो होगा गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जो भरपाई करेगी 2 लाख रुपया जो है उसको मदद करेगी। ठीक है, 2 लाख रुपये मदद करेगी। इसमें से जो होगा 2 लाख रुपये जो मदद करेगी, जो दिहाड़ी मजदूर का होगा। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, ये फायदा है। इसका मतलब देखिए, आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कहाँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कहाँ, इसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमको कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है हर पंचायत पे जो है कॉमन सर्विस सेंटर CWSC जो है लॉन्च किया है, कॉमन सर्विस सेंटर लॉन्च किए हैं, ताकि वहां पे जो है आसानी से आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जो है आप इस पोर्टल पे जाके जो है आप जो है इसको रजिस्टर कर पाएंगे, ताकि एक्सीडेंटल वर्क अगर फ्यूचर में होता है, अगर एक्सीडेंट हो 2 लाख रुपये ऐसे ही मिलेगा। अगर कोई वजह से एक्सीडेंट ऐसा हो ताकि वो विकलांग हो जाए, मतलब कि वो बेसिकली बोले विकलांग हो जाए, वैसे कंडीशन में भी इसका फायदा उठाएंगे, वो 2 लाख रुपये गवर्नमेंट के थ्रू मदद मिलेगा। जैसे वर्कर किसके लिए, लेबरर हो गया, माइग्रेंट वर्कर हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, डोमेस्टिक वर्कर हो गया, अदर जो भी है ई श्रम पोर्टल को फायदा उठा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ई श्रम पोर्टल पूछेगा किस मिनिस्टर के अंदर आता है, तो ई श्रम पोर्टल जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, याद रखना है।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर जो है बेसिकली जो है भूपेंद्र यादव रिटायर्ड करने वाले हैं, रिट्रेट किए हैं। ये प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म भूपेंद्र यादव ने स्टार्ट किए हैं। इसमें जो फायदा होने वाले 38 करोड़ जो है, जो भी है अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसको फायदा होने वाला है, ठीक है, मतलब दिहाड़ी मजदूर को। लेकिन सेंट्रल एंड स्टेट जो बहुत सारा बेनिफिट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरी बात होगा ई श्रम पोर्टल का एक चीज और फायदा है, ई श्रम पोर्टल अगर जो रजिस्टर कर रखेगा उसको फायदा है। गवर्नमेंट का कोई भी इसका स्कीम, मान ली प्रधान पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना हो गया तो गवर्नमेंट पीएम किसान और पीएम फसल बीमा योजना PMFBY, अगर मान ली ऐसे ऐसे कोई स्कीम होगा जो गवर्नमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होगा जो उससे रिलेटेड जो बेनिफिशियरी होगा, जिससे बेनिफिशियरी होगा वो भी इसका फायदा ले पाएगा, आसानी से ले पाएगा। गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका स्कीम भी फायदा मिल सकेगा स्कीम का भी। गवर्नमेंट इंडिया देखिए सोशल एक आता है, मतलब सोशल एक है सोशल वेलफेयर स्कीम, एक मतलब एक सोशल सिक्योरिटी। मान ली कोई पर्सन अगर मान ली ए पर्सन मान ली कि एक्सीडेंट होता है, मान ली इसको एक्सीडेंट होता है तो एक सोशल सिक्योरिटी मिल रहा है कि मान ली उसका सोशल सिक्योरिटी एक स्कीम मिल रहा है, अगर सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा मिल रहा है ये इसका फायदा हो सकता है, ठीक है। इस पोर्टल याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिलके स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन एंड कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब सारे मिलके जो है इस पोर्टल को बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो होगा ई श्रम पोर्टल, जब ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे रजिस्टर करने जब जाएंगे तो आपको एक मैंडेटरी कहा कि अगर कोई भी ऐसे भी कहा गया कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर मैंडेटरी है, कोई भी गवर्नमेंट अगर स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड जो है आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी का ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा है, आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार का 12 आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे, 12 डिजिट जो होगा आधार कार्ड नंबर होगा वो डालेंगे, आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। टोटली फ्री होगा, इसमें कोई भी पैसा नहीं लेगा, याद रखना है, ठीक है। वर्कर कैन भी रजिस्टर कर सकता है और नया पोर्टल भी हेल्प होता है आधार नंबर के थ्रू का। बैंक उसके बाद दूसरे क्या करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, उससे बैंक डिटेल भी डाल देंगे, जो भी बैंक डिटेल होगा वो डाल देंगे, ठीक है। अपना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे इतना फोन नंबर आपको टोल फ्री नंबर रजिस्टर डिटेल आपको क्यूरी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि कैसे क्या किस मिनिस्टर के अंदर आता है, किसका फायदा होने, सब सारे मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैसे आप फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या जाएंगे आप करेंगे ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे, आप लिंक ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे। जैसे ई श्रम पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा ई श्रम सत्यमेव जयते लिखा रहेगा, ठीक है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा, तो उस पर पहले जाएंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, उस जाने के बाद इस पर नया पेज खुल के आएगा, जैसे इस तरह का पेज खुल के आएगा, देख रहे हैं इस तरह का पेज खुलेगा, इस तरह का पेज खुलेगा। पीपीएफओ जैसे कैप्चा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैप्चा भरने बोला था, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे हम। उसके बाद क्या इंटर बैंक अकाउंट डिटेल जो बोलेगा, जैसे आधार नंबर यहाँ डील कर लेंगे। फिर अगर पूछेगा एम्प्लॉयड है या यस या नो, तो आपसे बिल्कुल नहीं। ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ का आप तो वही ही नहीं है क्योंकि इसका फायदा ले ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए नो करना है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, इसका भी आप फायदा नहीं लेंगे क्योंकि ये सब जो भी एम्प्लॉइज है ये गवर्नमेंट सेक्टर से एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला है, लेकिन आपका ये स्कीम कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला है, इसीलिए आपको जो है नो करके भरना है। उसके बाद इसका मतलब कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई अगर प्रॉब्लम फ्यूचर में होता है, मतलब कि फ्यूचर का एक मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोल सकते हो ई श्रम पोर्टल, मतलब आगे कुछ अगर एक्सीडेंटल वर्क होता है आपको पास अगर कुछ भी होता है, अगर डिसेबल हो जाता है किसी वजह से, अगर कुछ भी हो जाते हैं बेकार, ऐसे कंडीशन में आपको इस पोर्टल बहुत ज्यादा 2 लाख का मदद मिल सकता है, ठीक है। 2 लाख का मदद मिल सकता है, 2 लाख का आपको जो है इसका फायदा हो सकता है, 2 लाख का आपको फायदा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 2 लाख का आपको फायदा हो सकता है, इस पोर्टल के मदद से मिल सकता है। देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन बिल नॉट हैव द आधार लिंक मोबाइल नंबर जस्ट इन नियरेस्ट जो आपको आधार है, बल्कि जाना पड़ेगा जो नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर है, या तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अकॉर्डिंग टू जो भी गवर्नमेंट ई श्रम पोर्टल के हो रहे हैं, आपको कॉमन सर्विस सेंटर। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है कि हर ग्राम पंचायत में जो है, जो ग्राम पंचायत होता है
वहां पे जो है आपको जो है कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा और ये जो होगा आसानी से कहते हैं नॉट आधार लिंक नंबर करना है, बल्कि को नियरेस्ट कॉमन सर्विस जाएंगे तो बायोमेट्रिक वहां ऑथेंटिकेशन देंगे, आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा। उसके आगे फ्यूचर में जो भी होगा आपको इसका फायदा मिल पाएगा। ठीक है, ये था मेरा ई श्रम पोर्टल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नागरिक के सिटीजन अवेयरनेस के लिए बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी को जागरूकता भी करें। ये भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पूछेगा है क्या, और दूसरी बात पूछेगा किस मिनिस्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। याद रखना इस चीजों को। यही वीडियो था, मेरा लास्ट वीडियो है, और आगे जो भी मैं वीडियो भी डाल रहा हूं मैं करेंट टॉपिक पर है। जो भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की मैं मदद करूंगा। तो इस तरह का न्यूज आपको आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी अगर आपको अगर मन में डाउट रहे तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।